अड़ैया नाम का ये बच्चा है जो इसको इतना अनुभव नहीं था, यह कभी भी उपवास नहीं रहता था। तो इसको गुरुजी का जो आदेश था उसका पालन नहीं करता था, इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहो। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सभी साथी देखें। तो बच्चा कितना भी गुस्सा कर रहा है कि इनका जो ठाकुर जी है वो हर बार आके ये उपवास नहीं रहता था। इनका एक नियम था कि जो उपवास नहीं रहेगा वो घर पे खाना बना के नहीं खाएगा। तो इस बच्चे का मेन टारगेट यह था कि हम अभी यहाँ पे खाना तो नहीं खा सकते घर पे, तो हम जाए ऐसा करते कि जंगल में जाके खाना बनाते। गुरुजी का आदेश ये था कि भाई तू जब भी खाना बनाएगा तो आपने गुरुजी को बुलाना, अपने ठाकुर जी को बुलाना। ठाकुर जी ऐसे बुलाते कई सारे भगवान एक साथ आ जाते, हनुमान जी, माता सीता, लक्ष्मण जी और राम भगवान, ये सारे एक साथ आ जाते हैं। फिर बच्चा क्रोध करने लग जाता है, बाप रे बाप, पहले तो 2 जन ही आए थे, अब इतने सारे कैसे आ गए। बच्चे के मन में ये भय होता है कि मेरा खाना आज फिर खा लेगा भगवान, तो मैं क्या खाऊंगा। गुरुजी है कि इस बच्चे की बात मानते ही नहीं थे। बच्चे ने कई बार कोशिश करी, अड़ैया नाम का इस बालक ने कई बार कोशिश करी कि बालक ने कहा कि गुरुजी हर बार मैं जंगल में भोजन बनाता हूँ, पर वहाँ पे आपके ठाकुर जी आके और उनके परिवार वाले आके भोजन मेरा पूरा खा जाते और मेरे को नहीं देते हैं। क्योंकि अड़ैया का जो एक नियम था कि अड़ैया ये जो उपवास नहीं रहता था, कि वो भुक्कड़ था, एक बार में 2.5 किलो की बाटी खाता था वो। तो हर रोज़ जब भी बुलाता, जैसे उनका अड़ैया के गुरुजी भगवान को बुलाते थे तो वो नहीं आते थे, पर जब अड़ैया भगवान को बुलाते थे तो हर बार जब भी बुलाता था, जब भी भगवान आते थे। तब भगवान वापस से उन्होंने कहा भाई अभी हर रोज़ तो मैं आपको बना के खिलाता हूँ, अब तो आप ही बना के खिलाओ। ये हनुमान जी और लक्ष्मण जी को लकड़ी काटने के लिए भेज दिया है। तो हनुमान जी की जैसे लकड़ी काट रहे तो उसको आवाज़ आई कि भाई इतनी धड़म से कौन सी आवाज़ आई। तो राम जी ने कहा कि बेटा ये तो लकड़ी काटने की आवाज़ है। नहीं, पर मेरी ज़िंदगी में ये आवाज़ मैंने पहली बार सुनी। ये बच्चे ने कहा ना कोई खतरे में है, वहाँ मैं देखने के लिए जाऊँ, यूँ कह रहा था बच्चा। पर क्या कि सीते माते ने कहा बेटा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हनुमान जी ने पूरा पेड़ गिरा दिया था और लकड़ी लेके राम जी और हनुमान जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। और बच्चा खुश हो रहा, आज तो मेरे को भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, हर रोज़ मैं बना के खिलाता था, आज तो मेरे को नहीं बनाना पड़ेगा। तो माते सीते ने चूल्हे पे आग लगा दी है और हनुमान जी और श्री राम जी, भगवान लक्ष्मण जी, इन्होंने सभी सारी तैयारी कर दी है। अभी ये बच्चा खुश हो रहा है, आज मेरे को भरपेट खाना मिलेगा। जो बाटियां हैं वो चूल्हे पे बन रही हैं, बच्चा तैयार हो रहा है खाने के लिए। और भगवान के भी एक ठाकुर है, भगवान कह रहे हैं कि हमारे भी एक ठाकुर है, उन ठाकुर को हम बुलाएं जो देवों के देव महादेव। उन ठाकुर को बुला रहे भगवान। ये कह रहा अब तो बांट लो, खाना बराबर खा ले। नहीं तो मेरा भगवान राम कह रहे कि मेरा भी ठाकुर है, उनको भी बुलाना पड़ता है। भगवान राम को भी पता नहीं था कि मेरे ठाकुर यहाँ पे खाना खाने आएंगे। जैसे वो आए थे अड़ैया के बुलाने पर, वैसे ही राम जी के बुलाने पर अब देवों के देव महादेव भी आएंगे। अब एक बार प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राम, हे भगवान आप खाना खाने पधारो। उसी वक्त वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जैसे ही प्रार्थना करते तुरंत भगवान अपनी प्रार्थना सुन लेते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं। कैलाश पर्वत पे भूकंप आ गया और मौसम का परिवर्तन हो गया। और माँ पार्वती कहती है कि हे प्रभु ये अचानक मौसम परिवर्तन कैसे हो गया। तो इसमें भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये तो भगवान राम बुला रहा है, अब निमंत्रण दिया है, हमको खाने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। वो जैसे अब ये तो भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी तो तैयार होके खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। और इनके साथ यही नहीं जाएंगे, इनके साथ नंदी महाराज हैं, श्री गणेश है,
और नंदी महाराज को बोला है कि भाई तू जा सबको निमंत्रण दे दे, अपने पार्टी के जो भी लोग हैं इनको सभी को निमंत्रण दे दे। नंदी महाराज अभी दौड़ते हुए जाएंगे और सभी को निमंत्रण देंगे। बात सुन रहे अभी ये सभी भगवान, ये जो नंदी महाराज दौड़ के जा रहे हैं, जैसे दौड़ के जा रहे हैं वो कह रहे कितनी सामने से इतनी स्पीड में क्यों आ रहे हो, क्या हुआ है? आपको निमंत्रण है भाई, खाने के लिए जाना पड़ेगा वहाँ पे। वैसे ही कहते ही सारे दोस्त रिद्धि सिद्धि और गणेश भगवान और कार्तिक स्वामी, ये सारे भगवान अभी तैयार हैं जाने के लिए और वहाँ पे अपने आप प्रकट हो जाते हैं जंगल में। पहले तो नंदी महाराज और महादेव जी और पार्वती जी प्रकट हुए, इसके बाद में जो दानव राक्षस जैसे भगवान है वो भी प्रकट हो गए। बच्चा फिर उनको देख के बच्चे के मन में क्या जिज्ञासा होगी, अब क्या, अब देखेंगे आगे, चलो वीडियो को पूरा देखें। ये भगवान गले मिल रहे हैं, अब भोजन की पूरी व्यवस्था कर रखी है वहाँ पे माँ पार्वती और भगवान श्री राम जी ने। बच्चा अभी फिर कह रहा है कि भाई ये कौन आ गया, ये बेल है लिए, फिर बेल कहाँ से आ गए? पहले तो बंदर लेके आए थे, अभी बेल कहाँ से आ गया बच्चा? वो फिर राक्षस भी आ गए, वो राक्षस नाच रहे वो। ये बच्चा बड़ा गया है भाई, डरो, भाग गया, भागो भागो यार। बच्चा डर के भागने लगा क्योंकि उसने पहली बार देखा था वो। फिर महादेव ने कहा भाई रुको, ये तो मेरे साथ रहने वाले हैं तुम। बच्चा क्रोध हो गया और कह रहा कि भाई भगवान तुम्हारे घर पे खाना बना के नहीं खाते? जब मैं खाना बनाता हूँ तब आ जाते, यूँ करके बच्चा चिल्ला रहा है। अब सभी भोजन करेंगे बैठ के, बातचीत कर रहे हैं। वापस आया बच्चा, भाग के गया था, तो शांति से बैठ जा। इसको इतना ही दिया, लास्ट इतना क्यों दिया? ये बच्चा 2.5 किलो खाने वाला आदमी कह रहा है कि 2.5 किलो खाने वाला आदमी को 2.5 तोला खिला रहे हो, कैसे वो होगा, कैसे मेरी भूख मिटेगी? सभी ये इंतज़ार खाने का है और बच्चे का। बच्चा कह रहा है इतने खाने में मेरा क्या ही कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी श्री राम जी कहते हैं तुमने हर बार हमको भोजन बना के खिलाया, अब की बार तुम भी खाओ हमारे हाथ का भोजन, ज़रा कैसा है, सको तो सही। जैसे ही बच्चा भोजन सकता है तो पता नहीं उसके पेट में क्या होने लग जाता है कि बच्चा एकदम सा बेहोश हो जाता है। एक ही निवाला अंदर जाते हुए बच्चा चिल्लाने लगता है कि कुछ न कुछ दर्द हुआ है। तो ऐसे ही बेहोश होकर बच्चा ज़मीन पे लेटेगा। जैसे ही ज़मीन पे बच्चा लेट गया तो उसको एक सपना में उस भगवान को जो अपने याद करता है और तब जाके उसको पता चलता है कि वास्तव में भगवान भी होते हैं। सच्चे मन से भगवान को बुलाओ तो बिल्कुल आते हैं। बस मन में विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए और श्रद्धा और दया होनी चाहिए और भगवान अपने आप आते हैं, ऐसा नहीं, पर विश्वास सबसे बड़ी बात है, विश्वास होना चाहिए। अब बच्चे को पहले तो इतना पता नहीं था, भगवान इसके यहाँ आकर इसके बनाया हुआ खाना 4-5 बार खा गए, पर उसको उस बच्चे को पता नहीं। अब जाके बच्चे को पता चलेगा, बच्चा होश में आएगा, तब इसको पता चलेगा कि अड़ोया अभी होश में आया है। अभी जाके होश में आया है तो ये कह रहा है कि वास्तव में गुरु भगवान आप होते हो, इनसे अभी माफ़ी क्षमा चाहेगा और अब हाथ जोड़ के इनसे माफ़ी मांगेगा। हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना मेरे को अनुभव नहीं था, आप यहीं रुको, मैं मेरे गुरु जी को बुला के लाता हूँ। इनका जो गुरु है, जो आश्रम में ही अड़ैया दौड़ते दौड़ते गया, जंगल में दौड़ते दौड़ते गया और अपने गुरु जी के आश्रम में आकर गुरु जी अपना कुछ काम कर रहे थे और गुरु जी से अब बच्चे ने कहा कि आप चलो वहाँ पे भगवान आए। तो गुरु जी फिर एक बार क्रोधित हो गए, तो बार बार अपना उपवास नहीं रहता है भाई, और अब फिर तंग करने के लिए आ गया मेरे को, यूँ करके नहीं गुरुजी क्रोधित हो गए। जैसे गुरुजी क्रोधित हुए तो बच्चा रोने लग गया, क्योंकि मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। मैं 4-5 बार यहाँ से खाना ले गया पर मैंने नहीं खाया वो खाना,
वहाँ पे आपके ठाकुर जी खा जाते थे, पर मेरे को पता नहीं था। अब की बार मेरे को पता चल गया है कि वो भगवान है। आप चलो, फिर भी गुरुजी ने इनकी बात नहीं मानी। एंड वक्त में गुरुजी को चलना ही पड़ा। गुरुजी को आगे जाते से पहले उसको गुरुजी को और उनको भगवान दिख गए। तो जो गुरुजी को भगवान दिखे, जैसे गुरु की आंखें देखी कि देखी रह गई कि ज़िंदगी में कभी भगवान नहीं देखे थे गुरुजी ने। इसीलिए कहते हैं कि पहले किनके लागों पाँव गोविंद यो बताए, बलिहारी गुरुदेव आपकी। जो गुरु गोविंद दोनों साथ में पहले किसको लागू पाँव, पहले सेला है, इसने गुरु मतलब भगवान को मिलाया है। गुरु था, उसको खुद को नहीं भगवान नहीं मिले थे, सेले ने भगवान को मिलाया है। इस आप सोच सकते हो कि पहले पैर किसके छुए। गुरु अपने सेले का पैर पहले छू रहा है। ये खासियत है। आप देखो, और जानकारी और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आपको कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ से सभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गुरु और चेला गले मिल रहे हैं। गुरु को विश्वास था नहीं कि चेला झूठ बोल रहा है, पर हर व्यक्ति जो झूठा नहीं बोलता है। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट